Good morning to all of you. Today I am going to discuss most important chapter, conic section of class 11th. See this figure. Let L be a fixed vertical line and M be another line intersecting it at fixed point V and inclined to it line L at an angle alpha. Suppose we rotate the line M around the line L in such a way that the angle alpha remains constant. आप इसको इस तरीके से रोटेट करिए, इस तरीके से आप इसको रोटेट करिए कि ये जो अल्फा एंगल है ये आपका ऐसे रोटेट हो रहा है, ये इस टाइप से रोटेट हो रहा है, तो अल्फा एंगल जो है वो रिमेन कांस्टेंट. देन द सरफेस जनरेटेड इज डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन. Here in after referred as cone and extending indefinitely in both directions. जब आप इसको इस टाइप से घुमाएंगे, रिवॉल्व करेंगे, तो आपका ये इस टाइप का एक फिगर बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं डबल नैप्ड कोन या डबल राइट सर्कुलर कोन. इसमें जो ये फिक्स्ड वर्टिकल लाइन है, ये एक्सिस है, ये जो एम लाइन है, अनदर लाइन, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर इस टाइप का, ये जो है ये लाइन को जब आपने रिवॉल्व किया तो इसको हम लोग जनरेटर ऑफ द कोन बोलते हैं. ये एंगल अल्फा है, ये वर्टेक्स है वी, ये अपर नैप है, ये लोअर नैप है. तो इसमें अब कोनिक सेक्शन का मतलब क्या हुआ? सेक्शन का मतलब यह है कि किसी प्लेन से हम लोग इस डबल नैप्ड कोन के सेक्शंस करेंगे. अब वो सेक्शंस किस टाइप से होंगे उसी के बारे में ही इस चैप्टर में आपको बताया गया है. कौन कौन से आपके जो हैं फिगर्स बनेंगे, किस टाइप से उसको कट किया जाएगा, तो इन्हीं पे ही हम लोग बात करेंगे. इफ वी टेक द इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन विद अ कोन, द सेक्शन सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड कोनिक सेक्शन. इसी को ही कोनिक सेक्शन बोलते हैं. ये तो आपका डबल नैप्ड कोन हो गया. अब किसी प्लेन से अगर हम इसके सेक्शंस करें, इसके टुकड़े करें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोनिक सेक्शन बोलते हैं. दस कोनिक सेक्शंस आर द कर्व्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्टिंग अ राइट सर्कुलर कोन बाय अ प्लेन. इस राइट सर्कुलर डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन को जब हम किसी प्लेन से इंटरसेक्ट करते हैं डिफरेंट वेज, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोनिक सेक्शन. अब इसमें अल्फा एंगल तो आपको पता है, ये होता है अल्फा एंगल. अब जो एंगल प्लेन और इस लाइन एल के, ये जो अल्फा एंगल है, ये तो अल्फा एंगल हो गया, डिस्टेंस एंगल बिटवीन फिक्स्ड लाइन एंड फिक्स्ड एंड द अनदर लाइन एम. अब एक दूसरा एंगल है, लेट बीटा बी द एंगल मेड बाय द इंटरसेक्टिंग प्लेन विद द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द कोन. जब हम किसी प्लेन से इसको कट करेंगे तो बीटा बी द एंगल मेड बाय द इंटरसेक्टिंग प्लेन विद द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द कोन. उस एंगल को हम लोग बीटा बोलते हैं. जैसे यहां पर ये शो किया गया है, मैंने इस डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन को मैंने एक प्लेन से इंटरसेक्ट किया है, तो ये एंगल जो है बीटा बी द एंगल मेड बाय द इंटरसेक्टिंग प्लेन विद द वर्टिकल एक्सिस. तो यहां पर ये एंगल जो है ये बीटा शो कर रहा है. आप देख रहे हैं यहां पर ये बीटा एंगल शो कर रहा है. द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन विद द कोन कैन टेक प्लेस आइदर एट द वर्टेक्स ऑफ द कोन, एट एनी अदर part of the nap, either below or above the vertex. जो हम लोग प्लेन से इसको इंटरसेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि हम इसको यहाँ से भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ये जो वर्टेक्स है इससे इंटरसेक्ट कर सकते हैं हम लोग,
आप इसके अपर पार्ट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। कुछ फिगर्स हमारे बनेंगे जिनमें दोनों नैप्स को हम लोग इंटरसेक्ट करेंगे, तब हमारा वो फिगर बनेगा। तो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, व्हेन द प्लेन कट्स द नैप अदर देन वर्टेक्स। अगर वर्टेक्स को करेंगे तो वर्टेक्स को तो ऐसे हम लोग, वर्टेक्स में तो पॉइंट आएगा एक। वी हैव द फॉलोइंग सिचुएशंस, वो कह रहा है कि वर्टेक्स को छोड़ करके और हम किसी और जगह पर हम लोग उसको कट करते हैं। व्हेन बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप क्या काम करिए, ये एक प्लेन है हमारा, ये एक प्लेन है, मैंने इसको इस टाइप से रख दिया। आप देखिए ध्यान से, मैंने इसको इस टाइप से रख दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं बीटा एंगल जो है वो 90 डिग्री का आ रहा है। तो आप जब इसको कट करेंगे तो आपका एक सर्किल बनेगा। मैं आपको एक फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देखिए ध्यान से, ये जो आपने इसको, ये इस प्लेन को मैंने 90 डिग्री से डबल नैप्ड कोन को कट किया, तो आप देख रहे हैं कि ये क्या बन रहा है, ये एक सर्किल बन रहा है। ये एक क्या बन रहा है, सर्किल बन रहा है। तो इस टाइप से हम लोग सर्किल को बनाते हैं। ठीक है, जो फिगर आपको दिख रहा है, ये जो फिगर दिख रहा है आपको, ये आपका सर्किल दिख रहा है। और ये जो पिंक रंग का है ये प्लेन है। प्लेन से मैंने कट किया जो है डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन। तो अगर बीटा 90 डिग्री है तो हमारा क्या बनेगा, सेक्शन इज सर्किल। अब व्हेन अल्फा, जो बीटा है आपका, वो लाइज बिटवीन अल्फा एंड 90 डिग्री। अगर कुछ ऐसा हम लोग कट करें कि जो बीटा है हमारा वो अल्फा से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, तो आप देखेंगे कि इलिप्स बनेगा। आप देखेंगे कि इलिप्स बनेगा। मैं आपको एक छोटा सा चीज करके दिखाता हूं कि अल्फा से बड़ा होगा। देखिए ये तो 90 है, अब 90 से छोटा कर दे रहा हूं मैं और कुछ इस टाइप से ऐसे कट लगा दे रहा हूं। मैं इस टाइप से कट कर दे रहा हूं, मैं इस टाइप से इसको कट कर दे रहा हूं। तो आप देखेंगे कि यहां पर आपका जो है एक इलिप्स फॉर्म होगा, एक इलिप्स फॉर्म हो जाएगा। इलिप्स कब फॉर्म होगा, जब बीटा जो है, व्हेन बीटा लाइज बिटवीन अल्फा एंड 90 डिग्री। ठीक है, जब बीटा जो होगा अल्फा से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, तो हमको जो फिगर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक इलिप्स फॉर्म होगा। ठीक है, मैं आपको इसको भी समझाता हूं। आप यहां पर देखिए ध्यान से, ये जो फिगर बन रहा है, ये फिगर, ये आपका इलिप्स बन रहा है। आप देख रहे हैं ऐसे मैंने कट किया, तो आप ध्यान से देखिए, ये फिगर जो है ये आपका इलिप्स है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये फिगर क्या है, बीटा 90 डिग्री है तो सर्किल बना, और अगर बीटा आपका लाइज बिटवीन अल्फा एंड 90 डिग्री है तो ये आप देख रहे हैं इस टाइप से ये एक इलिप्स बन रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये आपका एक इलिप्स बन रहा है। व्हेन बीटा इक्वल टू अल्फा, व्हेन बीटा इक्वल टू अल्फा, बीटा अल्फा के इक्वल तभी होगा जब हम लोग इसके जनरेटर के पैरेलल में एक कट देंगे। जैसे आपको पता है कि अगर टू लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आप अगर, अब ये एक प्लेन है, मैंने इस प्लेन को इस जनरेटर के पैरेलल में एक मैंने ऐसे इस तरीके से कट किया। जब आप कट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक पैराबोला का शेप आएगा। मैं आपको दिखाता हूं इसको, आप इसको इस तरीके से देखिए। ये देखिए, ये जनरेटर है, ये जनरेटर है, इसके पैरेलल में मैंने एक प्लेन को कट किया। तो आपने देखा कि सर ये तो फिगर एक पैराबोला बन रहा है, ये फिगर आपका एक पैराबोला है। तो पैराबोला कब बनेगा, जब बीटा इक्वल टू अल्फा होगा, यानी कि जब हम किसी प्लेन को उसके जनरेटर के पैरेलल कट करेंगे तो जो फिगर हमको शो होगा वो आपका पैराबोला होगा। व्हेन पैराबोला कब फॉर्म होगा, ये तीनों के तीनों जो फिगर्स बनेंगे, ये द प्लेन कट्स एंटायरली अक्रॉस वन नैप ऑफ द कोन। जब मैंने इनको किया तो इसमें जो है केवल ऊपर के नैप से ही काम हो गया हमारा। ऊपर के नैप में ही अगर हम कट लगा देंगे तो हमारे ये तीनों के तीनों जो फिगर्स हैं वो बन जाएंगे, सर्किल, इलिप्स एंड पैराबोला। अब हाइपरबोला कैसे बनता है, हाइपरबोला के लिए बच्चों आप याद रखिए,
हमें इस टाइप से प्लेन को हमें इस टाइप से जो है इस डबल नैप्ड कोन में कट करना है कि हमारा जो बीटा हो वो 0 डिग्री से बड़ा और अल्फा से कम हो, यानी कि कुछ इस टाइप का कट हमको लगाना पड़ेगा। ये तो अल्फा हो गया पूरा, ये आपका अल्फा हो गया, तो अल्फा से कम क्या हो गया एंगल, ये वाला हो गया अल्फा से कम एंगल हो गया और 0 से बड़ा हो गया। इस टाइप से अगर हम कट कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो फिगर बनेगा वो आपका हाइपरबोला होगा। मैं आपको यहां समझा दे रहा हूं, ये आप देखिए ध्यान से, इस टाइप का कट किया गया है, इस टाइप से आपका कट किया गया है ये प्लेन से, कि जो बीटा है वो 0 डिग्री से ग्रेटर देन और अल्फा से लेस देन। तो आप देखेंगे ध्यान से कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये और ये बन रहा है, ये फिगर ये आपका हाइपरबोला बन रहा है। आप देख रहे हैं इस टाइप का फिगर है। जब आपने बीटा इस टाइप से कट किया कि बीटा जो है 0 से बड़ा और अल्फा से छोटा है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये और ये जो फिगर बन रहा है, ये आपका क्या है, हाइपरबोला है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा किस टाइप से कौन सा एंगल कट करना है। तो द प्लेन कट्स थ्रू बोथ द नैप्स एंड द कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन इज अ हाइपरबोला। तो ये मैंने आपको बताया कि कौन कौन से जो आपके फिगर्स हैं वो कब बनेंगे। बीटा 90 डिग्री होगा तो आपका सर्किल बनेगा। जब बीटा आपका लाइज बिटवीन अल्फा एंड 90 डिग्री होगा तो क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा। बीटा अल्फा होगा तो क्या बनेगा, बीटा इक्वल टू अल्फा, तो आपका पैराबोला बनेगा। और हाइपरबोला जो कब बनेगा, जब 0 डिग्री से ग्रेटर देन और अल्फा से लेस देन, यानी कि बीटा जो होगा वो आपका 0 डिग्री से बड़ा और अल्फा से कम होगा, तो आपका क्या बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। We take conic section as plane curves. For this purpose, it is convenient to use equivalent definition that refer only to the plane in which the curve lies and refer to special points and lines in this plane called foci and directrices. According to this approach, parabola, ellipse and hyperbola are defined in terms of a fixed point called focus and fixed line called directrix in the plane. अब मैं आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको समझाता हूं। पहले मैं बात करता हूं सर्किल की। आपको ये पता लग गया कि हम डबल नैप्ड कोन में किस तरीके से कट करेंगे तो सर्किल बनेगा, ये आपको मालूम चल गया। अब मैं आपको बताता हूं सर्किल के बारे में। सर्किल आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे मिस्त्री और मजदूर होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं जो बिल्डिंगें बनाते हैं, आपने देखा होगा कि वो जब सर्किल को किसी बिल्डिंग पर आपको डिज़ाइन बनाना होता है तो वो अपने साथ कंपास लेके नहीं चलते हैं। वो अपने साथ कंपास लेके नहीं चलते हैं, वो अपने साथ एक डोरी लेके चलते हैं। वो क्या काम करते हैं, उस डोरी को एक फिक्स पॉइंट पर, यहाँ पर उस डोरी को फिक्स कर देते हैं, यहाँ फिक्स कर देते हैं, और ये जो उसका दूसरा एंड होता है डोरी का, उसके अकॉर्डिंग उसको रोटेट करते जाते हैं। तो आप देखेंगे ध्यान से कि जो भी एक लोकस और पाथ, जो भी पाथ बनेगा इस पॉइंट्स का, वो क्या होगा, सर्किल होगा। ठीक है, सर्किल क्या होता है, उसकी फिक्स पॉइंट से जो आपका लोकस, ये पॉइंट है, ये लोकस ऑफ द पाथ, इस पॉइंट से फिक्स पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट होती है, हमेशा इक्वल रहेगी, इक्वल होगी। जब आप ये बनाएंगे तो ये डिस्टेंस जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी, चाहे आप ऐसे नापें, चाहे आप ऐसे मेजर करें, चाहे आप ऐसे करें, चाहे आप ऐसे करें। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं। तो सर्किल क्या होगा कि सर्किल में जो लोकस है उनके पॉइंट्स का, उसकी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस जो है इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये होता है आपका सर्किल। अब मैं बात करता हूं एलिप्स की। देखिए बच्चों, एलिप्स क्या होता है, आपने देखा होगा एलिप्स का फिगर इस टाइप से होता है। अगर कोई आपसे एलिप्स के बारे में
पूछे तो आप लोगों ने अपने घरों की छत, जो बड़े बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, कुछ लोग जो लग्जरी लाइफ को जीते हैं, उनके होटल्स में जो रूफ होती है वो आपकी इलिप्टिकल होती है। तो अगर मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है, एक आदमी को यहाँ कर दीजिए, एक आदमी को यहाँ आप फिक्स कर दीजिए, तो क्या होगा, जो अगर मैं यहाँ से और यहाँ से इन दोनों की डिस्टेंस को सम करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो एक कांस्टेंट आएगा। इन दोनों की डिस्टेंस को अगर मैं ऐड करता हूँ तो वो जो है वो आपका एक कांस्टेंट होगा। इसी को ही थोड़ा सा मैं आपको डेफिनेशन फॉर्म में समझाता हूँ। इलिप्स क्या होता है? इलिप्स में दो फोकस होंगे। अब देखिए ध्यान से, एक फिक्स लाइन आपको अभी नीचे बताया गया, एक फिक्स लाइन है और एक फिक्स पॉइंट है। तो यहाँ पे दो फिक्स पॉइंट हैं, यहाँ पे दो फोकस हैं। तो एक डायरेक्ट, एक फिक्स लाइन इधर ले लीजिए, एक फिक्स लाइन इधर ले लीजिए। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इलिप्स क्या होता है तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो आप क्या काम करिए, इस पाथ पर एक पॉइंट ले लीजिए और इस लाइन पर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, इस पॉइंट से, ये PM हो गया। तो आप जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, SP/PM का रेशियो निकालेंगे, तो ये वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, क्योंकि PM डिस्टेंस ग्रेटर होगी SP से। इसी को ही हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, यही रेशियो जो होता है हमारा SP/PM। अगर हम उस सर्किल, उस इलिप्स पर एक पॉइंट ले लें, जिसको लोकस बोलते हैं आप, जिसको आप, अगर SP, ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस के बारे में अगर मैं इलिप्स के बारे में बात करूं तो SP/PM जो होगा लेस देन 1 होगा, और SP/PM को ही हम लोग E बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, SP/PM लेस देन 1 होता तो है SP = EPM, होता आपका SP = EPM है। P क्या है? आपका जो है वो पॉइंट है जो आपका मूव हो रहा है। S क्या है? फिक्स पॉइंट है जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक डायरेक्ट्रिक्स है, जिसको फिक्स्ड लाइन इन लोगों ने अभी बोला नीचे, फिक्स्ड लाइन है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। और ये आपका क्या है? ये आपका एक फोकस है। तो अगर SP/PM का रेशियो निकाला जाए तो इलिप्स में लेस देन 1 होता है। और इलिप्स के बारे में और चीज़ें समझिए। अगर मैं जो है, ये मान लीजिए आपका एक S1 है, ये S2 है और ये एक पॉइंट है P, मूविंग पॉइंट है। तो अगर मैं S1P + S2P करूँगा तो जब आप देखेंगे, जब आप इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये डिस्टेंस जो होगी वो 2A, या वो डिस्टेंस जो होगी एक कांस्टेंट होगी। इन दोनों का सम, अभी आप आगे पढ़ेंगे, वो इस लेंथ के इक्वल होता है। तो खैर अभी मैं आपको केवल डेफिनेशन बता रहा हूं कि SP/PM लेस देन 1 अगर इस टाइप से है रेशियो तो आपका क्या होगा? इलिप्स होगा। अब मैं बात करता हूं आपसे पैराबोला की। तो पैराबोला क्या होगा बच्चों? पैराबोला, आप ऐसा फिगर बनता है पैराबोला का, ये एक फिक्स पॉइंट है जिसको मैं बोलता हूं S, ये एक मूविंग पॉइंट है XY, और ये एक फिक्स्ड लाइन है। तो SP और PM, अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो जाती है, यानी कि E की वैल्यू 1 हो जाती है, यानी SP/PM = 1, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपकी सेम हो जाती है, तो आप देखेंगे अगर ऐसा हो रहा है तो जो भी आपका पाथ होगा, जो भी ये कर्व बनेगा, ये आपका क्या होगा? ये आपका पैराबोला होगा, ये आपका पैराबोला होगा। इसीलिए हमेशा याद रखिए SP = EPM, SP = EPM। पैराबोला में क्या होता है? SP और PM इक्वल होते हैं, लेकिन इलिप्स में क्या होगा? PM इज ग्रेटर देन SP।
तभी तो रेशियो आपका लेस देन 1 होगा। और बिल्कुल ऐसे ही ये आपको समझ में आ गया पैराबोला, SP इक्वल टू EPM, E इक्वल टू 1। हाइपरबोला के बारे में समझिए। हाइपरबोला मैंने आपको अभी बताया था, इस टाइप से एक फिगर बनता है। ये आपका फिक्स पॉइंट है, ये आपका S1 है, ये आपका S2 है, यहीं यहाँ कोई पॉइंट ले लीजिए P, ठीक है। तो आप जब देखेंगे कि जब आप S1P माइनस S2P करेंगे, ये मैं हाइपरबोला के बारे में आपको से बातचीत कर रहा हूँ। हाइपरबोला S1P माइनस S2P इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपका इलिप्स में क्या होता है, दोनों का सम आपका फिक्स होता है कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर हाइपरबोला में क्या होता है, दोनों का डिफरेंस, बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए, इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसकी कोई डेफिनेशन अगर आपसे पूछे तो आप, ये फिक्स पॉइंट है आपका, तो ये आपका P पॉइंट हो गया, ये आपका एक फिक्स लाइन है, ठीक है, ये तो एक्सेस हो गया आपका, ये फिक्स लाइन है। तो अगर आप देखेंगे तो देखेंगे आप SP ग्रेटर देन PM होगा आपका, अब की बार SP बड़ा होगा। जब SP बड़ा होगा PM से तो हमेशा ये रेशियो आपका क्या होगा, 1 से बड़ा आएगा। तो हमेशा याद रखिए कि इलिप्स में E लेस देन 1 होता है, पैराबोला में E इक्वल टू 1 होता है, और हाइपरबोला में E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। तो ये आप एक, मैंने आपको बेसिक नॉलेज दी। अब मैं इसके बारे में डीपली आपको हर एक सेक्शंस के बारे में बताऊंगा, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, हर एक के बारे में अलग अलग चीज़ें समझाऊंगा। मैंने एक आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है